एवरीवन, राम राम। तो महाशिवरात्रि इंडिया में शुरू हो चुकी है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और बस अभी अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अभी रात के डिनर का प्रिपरेशन ख़त्म करके फिर थोड़ी सी कल की महाशिवरात्रि की थोड़ी सी तैयारी जो है वो आज करके रख लेती हूँ, ताकि कल मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी होगी। तो अभी करते हैं रात के डिनर की तैयारी और फिर करेंगे महाशिवरात्रि की प्रिपरेशन। तो आज है डिनर में आलू की सब्जी, ये मूंग की दाल, चपाती, और आज मैंने छाछ पे कुछ नया ट्राई किया है। तो ये कुकुम्बर वाली छाछ है और फिर ये रहा मसाला पापड़। वैसे मैंने कल के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान की है, तो उसमें से एक था कोकोनट के लड्डू। तो मेरे पास ड्राई कोकोनट था, तो मैंने उसको मिक्सी में से निकाल लिया, फिर उसमें शुगर ऐड कर ली। उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाए, थोड़े से बनाए, क्योंकि फिर वेस्ट हो जाते हैं और खाने में नहीं आती उतनी चीज़ें, तो वेस्ट होने से अच्छा है थोड़े ही बनाओ। फिर उसी के बाद मैंने सेम पैन में पीनट्स ले लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं साथ ही साथ पीनट्स के भी लड्डू बनाऊँ। तो अब जैसे कि कल कॉलेज है और मैं इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं सोच रही थी कि बेसिक जो तैयारी है वो आज ही कर लेती हूँ। तो अभी अभी मतलब मैंने आप लोग को बताया, मैंने कोकोनट के लड्डू बना के रखे हैं और अभी मैं सोच रही हूँ कि पीनट्स के लड्डू भी बना लेती हूँ। और एनीवे कभी कभी थोड़ा काम में भी आ जाएगा आगे भी खाने के लिए, सिर्फ फास्ट के हिसाब से नहीं, बस ऐसे भी काम में आ जाएगा आगे। तो बस उसी हिसाब से मैंने सोचा कि ये भी बना लेती हूँ। और बस अभी बस जो सेम पैन में मैंने कोकोनट को मतलब बनाए थे लड्डू, बस उसी में मैंने पीनट्स भी डाल दिए। ज़्यादा बर्तन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत काम है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल थोड़ा मतलब अच्छे से भोग वगैरह बनाऊँगी। वो मैं आप लोग के साथ कल का ब्लॉग कम्प्लीटली शेयर करूँगी कि मैं क्या शिवरात्रि के लिए भोग बना रही हूँ और लगा रही हूँ यहाँ पे। बट अगर अकेले मैं कल ये सब करूँगी तो एक दिन में इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। मैंने थोड़ी सी चीज़ें आज प्लान की थी, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बेसिक जो तैयारी है वो आज ही करके रख रही हूँ, ताकि फिर कल मुझे इतना ज़्यादा करना ना पड़े, या मतलब कल करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बस यही मेरा मोटो था। और अभी ऐसा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:15 बज गए रात के, और मेरे को बस थोड़ा सा काम ख़त्म करके ऐसा है कि आई मीन जैसे 12 बजने से 10 मिनट पहले मुझे थोड़ी देर पूजा के लिए बैठना है, क्योंकि मतलब मैं क्या बताऊँ, सभी लोगों को पता होता है कि शिवरात्रि की जो रात होती है बहुत पावरफुल नाइट होती है। यूनिवर्स में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रहते हैं कि आप जो भी विश मांगते हो, जो भी आपको चाहिए लाइफ में, वो आपको ग्रांट हो जाता है ईजीली। खैर हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं, और जो लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कोई भी आप जो मंत्र पढ़ते हो उसकी सिद्धि के लिए। तो मैं मतलब मेरा सुबह से था कि मुझे आज रात को एक बार थोड़ा सा पूजा करने के लिए बैठना है, थोड़ा कुछ चाहिए। बिकॉज मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हद तक जानती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं उसी के हिसाब से प्लान करती हूँ। शायद लोगों को अच्छा मतलब लोग जज करें कि यार एक डॉक्टर होकर कैसी बातें कर रही है, बट मेरा ऐसा ही है। मैं एस्ट्रोलॉजी में डेफिनेटली 101% बिलीव करती हूँ, और अभी तक के बहुत सारे इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुए हैं और मुझे जैसे चाहिए था बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हुए हैं कि मेरे साथ वैसी वैसी चीज़ें ही हुई है। और मतलब ठीक है, मैं करती हूँ बिलीव, बस इतना ही है। और बट शिवरात्रि का दिन ना ऐसे होता है कि आपके कर्मास को अपलिफ्ट करने का दिन होता है। इवन अगर देखिए आपके कुंडली कैसी भी हो, कुछ भी हो, तो लोग बोलते हैं कि अगर कुंडली खराब है तो एनीवे आपको सफ़र करना ही पड़ेगा, विच इज़ ट्रू। अगर कुछ तो है जो आप पिछले जन्म का कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो इस जन्म में, तो वो आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको वो भरना ही होगा। उसमें कोई बोलते हैं ना कि कोई संशय नहीं, वो आपको करना ही होगा। बट शिवरात्रि की रात ऐसी होती है कि जब आप उस दिन थोड़ा प्रे करते हो, किसी भी मंत्र की साधना करते हो, तो ये आपके कर्मास जो है, जो आपके जो बुरे कर्म हैं उनको थोड़ा कम कर देता है, और एक अच्छा टाइम है। एनीवे आप कुछ भी मांगो इस दिन तो मतलब अभी मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं ये ब्लॉग बाद में लेके आ रही हूँ। मुझे पहले बताना चाहिए था, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी ये चीज़ कर पाते, क्योंकि इंडिया में तो महाशिवरात्रि की रात जो है वो कल रात में ही हो गई। यहाँ पे आज है, मतलब जैसे कल शिवरात्रि है तो आज रात से शुरू होगा। बट मुझे ये चीज़ स्ट्राइक नहीं हुई। अगर मुझे होती तो मैं डेफिनेटली ये ब्लॉग पहले ही बना लेती, बट मुझे चीज़ स्ट्राइक नहीं हुई थी। तो
मैं जब पूजा करूँगी तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि इस दिन जो होता है रात को आप जब आप मंत्र की सिद्धि करते हो या आप साधना करना चाहते हो, अपने कर्मांश को थोड़ा सा जो भी बुरे कर्म को थोड़ा कम करना चाहते हो तो कैसे करना है एग्जैक्टली ये मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली देखा है सीखा है। और मैं वो डेफिनेटली जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करूँगी, जिनको अच्छा लगे वो फॉलो करिए, आपको ना लगे तो कोई बात नहीं। ऐसा मतलब किसी को फोर्स नहीं है कि ये करना ही है, क्योंकि मैं बिलीव रखती हूँ इसीलिए मैं करती हूँ। बट ये सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मतलब जिसको जैसा लगे वैसा करिए। इवन आप तो भगवान के सामने एक बार मतलब जो भी आपके इष्ट है उनका नाम भी ले लोगे तो भी सब अच्छा हो जाएगा। बट बस अब है तो है, बस ऐसी ही बात है। फिर जो पीनट्स के लड्डू होते हैं ना, उनका टेस्ट गुड़ के साथ ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने गुड़ के साथ इसको मिक्स कर लिया। तो अभी ये जो पीनट के लड्डू है इसी में मैंने गुड़ डाल दिया था, तो अभी उसके साथ वो भी मिक्स हो गया है और टाइम बहुत कम बचा है। मुझे पूजा के लिए भी अब थोड़ी देर में बैठना है। कल्पेश ने जस्ट मुझे अभी बोला कि हर्षु 11:30 हो गए हैं, तो अभी मैं एक बार भी फटफट ख़त्म कर लेती हूँ। और मुझे ना ये पीनट्स के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक मैं अमरावती में थी तो मेरी जो नानी जी है वो ये लड्डू बना के बेचती थी और इतने मस्त लड्डू बनाती थी वो। और मुझे अभी भी याद है जब मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी तब मतलब मैं मेरे मामा जी की फैमिली और मम्मी मासी सब लोगों के साथ राजस्थान घूमने के लिए गई हुई थी। तो मेरी नानी जी ने तब साथ में पीनट्स के लड्डू बना के लिए थे, ऐसे ही बीच में खाने के लिए रास्ते में, कि कभी किसी को भूख लग जाए तो थोड़ा स्नैक्स होती है ना आदत की, हम साथ में रखते हैं। तो मेरी नानी जी ने लिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग राजस्थान पहुँचे भी नहीं और ट्रेन में ही वो सारे लड्डू खत्म हो चुके थे। तो मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को ऑब्वियसली नानी जी जैसा हाथ का टेस्ट तो नहीं आएगा इस लड्डुओं में, बट थोड़ा बहुत तो वैसे ही होगा, मतलब इसमें काम चल जाएगा आई एम श्योर। तो मैं अभी अभी जिस पूजा की बात कर रही थी उसके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली अभी जो कल्पेश है वो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रायंगल। तो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है इसका मतलब होता है जैसे लॉर्ड शिवा या आप मान लीजिए सन, या तो फिर ये मेल एनर्जी होता है। उसके बाद मैंने कल्पेश को बोला कि आप एक डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाइए। डाउनवर्ड ट्रायंगल का मतलब होता है शक्ति या फेमिनाइन एनर्जी या फिर मून समझ लीजिए। अब इन दोनों के बीच का जो सेंटर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये दोनों का मतलब जो है पावर यहाँ पे है सेंटर में। तो यहाँ पे ओम लिख के आपको जो अपने विश होती है वो बोलनी होती है। उसके बाद एक फिंगर उस विश के ऊपर रख के और दूसरा हाथ आपके हार्ट के ऊपर रख के फिर आपको जो भी विश चाहिए वो भगवान शिव का नाम जप करके या कोई भी जो भी आपके इष्ट है उनको ध्यान में रख के आप वो जो विश है वो मांग सकते हो। तो मैं अभी अभी जिस पूजा की बात कर रही थी उसके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली अभी जो कल्पेश है वो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रायंगल। तो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है इसका मतलब होता है जैसे लॉर्ड शिवा या आप मान लीजिए सन, या तो फिर ये मेल एनर्जी होता है। उसके बाद मैंने कल्पेश को बोला कि आप एक डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाइए। डाउनवर्ड ट्रायंगल का मतलब होता है शक्ति या फेमिनाइन एनर्जी या फिर मून समझ लीजिए। अब इन दोनों के बीच का जो सेंटर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये दोनों का मतलब जो है पावर यहाँ पे है सेंटर में। तो यहाँ पे ओम लिख के आपको जो अपने विश होती है वो बोलनी होती है। उसके बाद एक फिंगर उस विश के ऊपर रख के और दूसरा हाथ आपके हार्ट के ऊपर रख के फिर आपको जो भी विश चाहिए वो भगवान शिव का नाम जप करके या कोई भी जो भी आपके इष्ट है उनको ध्यान में रख के आप वो जो विश है वो मांग सकते हो। तो मैं अभी अभी जिस पूजा की बात कर रही थी उसके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली अभी जो कल्पेश है वो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रायंगल। तो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है इसका मतलब होता है जैसे लॉर्ड